अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे माँ और बहनों, आप लोगों के लिए एक मुख्तसर बयान है। वो ये है फैशन। आजकल देखा जाए हमारे माशरे में फैशन का कितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है। ईद आ रही है, ईद आ गई है, आने वाली है। आजकल देखा जाए बाज़ारों में औरतें ज़्यादातर घूमते हुए मिलेंगी। नया कपड़ा आया होगा, कितना महंगा से महंगा होगा, हम उसको ख़रीदें, हम उसको पहनें। अरे मेरी माँ और बहनों, ज़रा आप फजूल खर्ची से बचो, फैशन से बचो, क्योंकि ये फजूल खर्ची करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप फैशन की चीज़ें इतनी महंगाई के साथ खरीदती हैं, 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार के कपड़े खरीदती हैं और फिर पहनकर लोगों को दिखाती हैं। उन गरीबों के बेचारों के बारे में सोचो, जिनके जिस्म पर खाली एक छोटा कपड़ा नीचे है, जो नीचे का तन ढका रहता है, ऊपर है भी नहीं। हमारे माएँ बहनें ऐसी हैं कि कपड़े 2000 के पसंद नहीं आते हैं, 1500 के कपड़े नहीं पसंद आते हैं। उनको सिर्फ 5000, 2500, 10,000 तक के कपड़े पसंद आते हैं। उन गरीबों को सोचो जिनके पास कपड़े नहीं है। आजकल का फैशन, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? फैशन में मुब्तला है। जितने सारे कपड़े में हम पैसे अपना खर्च करते हैं, अगर उसमें से कुछ निकाल कर हम गरीबों की मदद करते हैं तो शायद कि हमारा रब हमसे खुश हो जाए, उन गरीबों का दिल भी रह जाए। लेकिन नहीं, हम अपने फैशन में चूर हैं। उतनी माएँ बहनें उतनी अल्लाह की इबादत में जो है टाइम नहीं गुजारती होंगी जितना बाज़ारों में गुजारती हैं, घूमती हैं और वहाँ से आती हैं, फ़ोन करके दूसरे को बयान करती हैं, अरे फ़ला मार्केट में, फ़ला दुकान पे इतनी महंगे कपड़े बहुत अच्छे थे, सारे स्टोन से भरे हुए थे। उसमें सब लोग वो एक दूसरे को बताते रहेंगे और दूसरे दिन सब बाज़ारों में भरी होंगी। और जाती हैं बाज़ारों में तो फैशन के कपड़े लेती भी हैं, अपने ज़बानों की भी फैशन करती हैं। वो क्या, लचक के बातें करना कितना बड़ा गुनाह है, आप बता दें। अपनी लचक को ख़त्म करें, गैर मर्दों से लचक कर बात करना बंद कर दें, अपने फैशन को कम कर दें। अपने ज़ेवरात जितने पहनते हैं, ख़रीदते हैं रखने के लिए, दिखाने के लिए, उतना सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल के लिए रखें। लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हमारे पास इतने ज़ेवरात हैं, हमारे इतने जोड़े कपड़े हैं, हमारे इतने हज़ार की चप्पलें सैंडलें हैं, इतने जोड़े, ये सब ना दिखाएं। अपने से नीचे को देखें। आप उतना पैर फैलाएं जितना आपके पास चद्दर है, उससे ज़्यादा नहीं कि आप बढ़ जाएं। आप किसी को सोचें, हम मसलन हमारे पास नहीं है, हम आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दिया है, हम आपको दे के हम क्यों जाए मर जाएं? नहीं, ये फैशन क्यों बढ़ता है? इसीलिए कपड़े ढंग के नहीं रहते। आस्तीन तो नंगी, हाथ गोरे दिखते। जो बेचारे सांवले हैं उनका तो हाथ बहरा अल्हम्दुलिल्लाह छुपा रहता है उसी में, लेकिन जो गोरे चट्टे हैं उनका तो सब दिखता है। हम फैशन दे, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे मेरी माँ और बहनों, फैशन से बचो, ये हमें जहन्नम तक लेके जाने वाली है। अपनी ज़बानों को कंट्रोल में करो, अब ज़्यादा फैशन का प्रचार ना करो। अपने यही फैशन जो कर रहे हो ना, अल्लाह की इबादत के लिए करो कि हम अल्लाह की इबादत में हम कैसे गुजारते हैं, कितना हम टाइम देते हैं, कितना हम कुरान पढ़ते हैं। इसके बारे में तो कभी बातें ही नहीं होती हैं औरतों से, एक दूसरे के बारे में औरतों को ख्याल ही नहीं होता। क्यों? ये कपड़े खरीदेंगे, फिर वो हमें नहीं पहनना, फिर दूसरी ईद आएगी, फिर उसमें जितना आपके पास हैसियत है, आपके शौहर की कमाई में जितना अल्लाह ने दिया है, जितना आपके शौहर को हैसियत है पहनाने खिलाने की, उतना आप करें, न कि शौहर बेचारे को सूली पर चढ़ा दें। ये महंगे कपड़े आपके साथ नहीं जाएंगे, ये ब्रांडेड चप्पल आपके साथ नहीं जाएंगे, ये ब्रांडेड ज़ेवरात आपके साथ नहीं जाएंगे, ये ब्रांडेड बेड और चारपाई गुरफे आपके साथ नहीं जाएंगे, ये ब्रांडेड जो ज़बानें बनाई हुई प्रचार करने के लिए साथ में नहीं जाएंगी। अगर जाएंगे तो आपका अमाल आपके साथ जाएगा। अगर जाएगा तो आप अच्छा अमल करें, बेहतर अमल करें, फैशनों के बारे में छोड़ दें। रमज़ान में बाज़ार में घूमना ज़्यादा छोड़ दें। औरतें आजकल बाज़ार में जाती हैं
एक रुपया अगर ज़्यादा हुआ, फला जगह चलो, तुम आप इतना महंगा दे रहे हैं, हम दूसरी दुकान पे देख रहे हैं, फला जगह वो बहुत सस्ता दे रहे थे, और चलो भागो यहाँ से दूसरी जगह देखो, ऐसे बोलते हैं। ये तरीका बिल्कुल नहीं सही है। मर्दों से जो लचक लचक के कम करवाती हैं, हंस हंस के, क्या समझती हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छी लगते हैं, महसूस करते हैं अपने आप को उसके सामने? बिल्कुल नहीं। अगर उसके सामने अच्छा महसूस अपने आप को कर रही हैं, तो आप सोचें हम अपने रब से कितना दूर जा रहे हैं। क्योंकि औरतें ही गुनाहों में मुब्तला, सब बहरहाल कोई जानता नहीं है, किसी गारंटी से कह नहीं सकते गुनाहों में मुब्तला है, लेकिन हर कोई गुनहगार होता है। अपने गुनाहों की बख्शिश को तलब करें। औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा रहेंगी। क्यों? यही सब वजह है। अगर आपके पास ज़्यादा आप तो ले, उनके पास नहीं रहा, तो अपने शौहर से जाके झगड़ा करने लगी, फलां की के शौहर ने इतना महंगा कपड़ा पहना दिया, इतना महंगा चप्पल लेके आया, तुम्हारे लिए लाए ही नहीं। बेचारा पूरा ज़िंदगी करता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती से जितना उसके पास हैसियत उतना किया, तो वो सारी उसकी सारी नेकी उसमें सारी बदल गई गुनाहों में। ऐसा क्यों? कम से कम कुछ तो अल्लाह को सोचें। अपने फैशन के सामने किसी को समझना ना समझना और समझना, ये बहुत बड़ी बात बनती है। अपने आप को हमेशा, जहाँ तक माएँ और बहनें जो मेरी हैं, मैं उनसे गुजारिश ये है कि अपनी नज़रों को पस्त करके चलो। बाज़ारों में जितना ज़्यादा आप घूमते हो, उतना ज़्यादा आप अल्लाह के इबादत में बैठ के, रमज़ान महीने में बैठ के नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बख्शिश की तलब करो। बाज़ारों में घूमने से बेहतर है 100 रुपये के भी कपड़े तन ढापते हैं, और 100 करोड़ के भी कपड़े तन ढापते हैं। तो कपड़ा होता है जिस्म को ढांकने के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है। बेचारे उन गरीबों से पूछो जो देख रहे हैं, इतना उनके दिल में दर्द भरा हुआ है। वो अगर कहते हैं आपके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, देखते कहते माशाल्लाह बहुत अच्छा कपड़ा है, लेकिन उनके दिल में कितना दर्द है कि काश अगर हमारे पास होता तो शायद कि हम भी पहनते। लेकिन ये हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुनाहों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। गैर मर्दों की तरफ तो जो बाज़ारों में जाके घुस घुस के बातें करते हैं, उनसे चप्पल लेके जाके बाज़ारों में कपड़े खरीदेंगी, बाज़ारों सालून में जाके बाल बनवाएंगी, तो मर्दों से चूड़ी पहनेंगी, मर्दों से बाल कटवाती, फैशन बनवाती हैं। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? हमारी माएँ बहनें कहाँ जा रही हैं? अपने रब से कितना दूर होते जा रही हैं। औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा इसीलिए रहेगी कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ की तरफ जा रहे हो जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। शौहर वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा जो अपनी बीवी को अच्छा से अच्छा खिला, अच्छा से अच्छा पहना है। अब ये नहीं कि उसके सर से ऊपर चढ़ जाओ, उसके पास 10 रुपये की औकात है तो 1 करोड़ की तलब करो। नहीं, अपने से नीचे को देखो। अगर हमें 1 करोड़ हमारे पास है तो हम नीचे लाख वालों को देखें, लेकिन हम नीचे लाख वालों को देख ही नहीं रहे हैं। हम ऊपर देखते जा रहे हैं, हमारी आंखें आसमान देख रही हैं, नीचे ज़मीन देख ही नहीं रही हैं। क्योंकि जबकि हमें ज़मीन ही में दफन होना है। हमारा कफन कौन सा ब्रांडेड रहेगा? अब आप और मरेंगे तो क्या कहेंगे? हमारा ब्रांडेड कपड़ा रहेगा, हमारा ब्रांडेड रेड टैग से लेके आना, या और भी किसी ब्रांडेड का कपड़ा हो उसको लेके आना, मुझे उस कफन में दफनाना, उस कपड़े में कफन पहना के हमें दफनाना। नहीं, आंख ढक के सारा ख़त्म हो गया। तो जो कपड़ा आपके जिस्म पर है ढाकने के लिए, इज्जत से रहे, वही कपड़ा आप रखें। फैशन दिखाने के, आजकल निकाब जो फैशन बन गया है, मोतियां लगी रहती हैं। आजकल औरतें जो बाज़ार में जाती होंगी लड़कियां, तो निकाब को देखती होंगी जो लाइन से मोतियां लगी होंगी, वो निकाब पसंद है। दिखाने के लिए, स्टाइलें मारने के लिए। ये क्या हो रहा है? आपको दिखाना अपने घर में, अपने शौहर के सामने दिखाएं। आप करोड़ों के कपड़े अपने घर में पहन कर चलें, बाहर क्यों दिखाते हैं लोगों को? फूफी का लड़का आया तो उसके सामने हाँ ठिठी चल रहा है, देवर आया उसके सामने हाँ ठिठी चल रहा है, और मामू का लड़का आया उससे भी हाँ ठिठी चल रहा है, जो कि हमारा गैर महरिम है, हमारा महरिम नहीं है।
وہ غیر مرد ہے میرے لیے محرم نہیں ہے وہ، لیکن ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں. ہم سارے فیشن کر کے لوگوں کو تباہی بربادی میں ڈالیں، ایک دوسرے کو چڑھا بڑھا کے گھر میں آگ بھی لگا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ فیشن سے بچیں، میک اپ سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے سیدھے راستے پر چلنے کی، ان سب برائیوں سے اللہ ہم کو بچائے، اپنے راستے پر ہم سب کو قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.